अगर हम सब सावधानी पूर्वक उपासना करें तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाएं। गुरुदेव, इष्ट, इष्ट का मंत्र और माला, ये साधना की 4 विशिष्ट पद हैं। गुरुदेव, इष्टदेव, इष्ट मंत्र और जिससे माला, जिससे मंत्र जपते हैं, इनमें एक भी नहीं बदलना चाहिए, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। माला ऐसे नहीं कि गंदी हो गई फेंक दी, दूसरी नई माला ले ली, टूट गई वैसे, या माला की थैली, दोनों। एक उपासक के पास फटी हुई बहुत मलिन थैली थी, हमने कहा बदल दो ना, नहीं गुरु प्रदत्त है, ये आजीवन चलेगी। ऐसे बहुत जल से धो देंगे, यमुना जी में धो देंगे, बदल तो नहीं सकते, आजीवन के लिए है। अच्छा लगा, ठीक है, गुरु प्रदत्त है, इसे बदल नहीं सकते। माला झोली, यहां रोज नई चमकती हुई, देखो ध्यान दीजिए, गुरु, इष्ट, इष्ट मंत्र और माला, ये चारों बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था प्रदान करती है। इनमें से एक भी यदि बदला जाए तो बेविचार दोष उत्पन्न हो जाएगा। गुरु, इष्टदेव, इष्ट मंत्र, मंत्र जपने की माला और माला झोली सहित, इसे खिलवाड़ ना समझे। यदि तुम किसी की माला चुरा लेते हो तो कभी तुम्हें उसके जपे हुए का फल नहीं मिलेगा। और यदि तुम्हारी माला कोई गिर जाए, भूल जाए, कोई चुरा ले, तो तुम्हारे आधे भजन का प्रभाव निष्फल कर दिया जाएगा। ये न्यायाधीश बोल रहे हैं। माला प्राणों से भी अधिक प्यारी रखी जाती है, ऐसे नहीं कि जहां मन आया वहां रख दिया, नहीं, सदैव अपनी छाती से माला लगा के रखी जाती है। अगर कोई बात करनी, कोई सेवा करनी, तो माला को यहां ऐसे रख लिया, गले में डाल लिया कि नहीं से। अब कुछ लोग ऐसे नहीं रखी जाती, अगर माला रखना भी है तो उसके नीचे आसन होना चाहिए, उससे मंत्र जपते, खिलवाड़ नहीं। यदि चोरी चली गई तो भी आपका आधा भजन निष्फल हो जाएगा। और चुराने वाले को कभी भी जितना जप करेगा उसका फल नहीं मिलेगा। किसी की माला से जप नहीं करना चाहिए। मिली हुई माला को जहां मिले वहां सम्मान से टांग दो, कभी लौटेगा वो तो ले लेगा। कभी माला पड़ी हुई उठाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, उससे कुछ लाभ आपको मिलेगा नहीं। अगर यहां माला पड़ी है तो यही टांग दो, जिसकी माला है अगर वो वापस आएगा तो वहां मिल जाएगी उसको। कभी आप किसी की माला से जप न करें। जो किसी की माला चुरा लेता है उसकी कभी आध्यात्मिक उन्नति उससे नहीं हो सकती। माला, झोली, इष्ट मंत्र, गुरुदेव और इष्ट देव आजीवन एक ही रखे, बदलाव न करे। यावत जीवन इन चारों को एक रखे, गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, इष्ट माला, उपासक बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग, इसलिए आपको सुनने को मिल रही। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक कर्म जिनसे यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, जैसे हम यहां किसी भूखे को भोजन पवा देते हैं तो हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी और परलोक में इसके पुण्य का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। या हम ऐसी कुछ अपने धन से व्यवस्था करते हैं जिससे भजन करने वाले संतों को सुख मिले। जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी वास की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहां भी तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ेगा और परलोक में भी भगवत कृपा प्राप्त होगी। औषधालय खोल देना, प्याऊ खोल देना, ऐसी व्यवस्था कर देना
जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इस तरह की, तो यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। पर ध्यान रहे, पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं छपवा दिया या अपनी जबान से कह दिया तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। ये लोग समझते नहीं। आपने वृंदावन आए, 100 संतों को भोजन पवाया, इसके बाद पूरे गांव में 4-4 जगह बैठ के, कि वृंदावन गए थे, 100-2 संतों को ऐसा पवाया, संत भी कह रहे थे कि वाह भाई, और 100-100 रुपया भेंट दी। वो बड़ाई जो आप झोंक रहे हो ना, सब खाली हो रहे हो आप। चुप। ये लोग कुछ ऐसे देहाभिमानी होते हैं कि एक पंखा भी टंगवाएंगे ना, तो पंखा की हर पंखुड़ी में जिला अमुक, बाबा का नाम, दादी का नाम, और ये नाम और वो नाम, अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर सहित पंखा में। ऐसे देखे गए, कुछ भी करना है पूरा। ये सब तुम्हें अपने नाम की चिंता है या संतों की सेवा की चिंता हुई? तो ये ध्यान रखो, जिनमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, उसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म गुप्त होना चाहिए, पर अभिमान गुप्त होने नहीं देगा, पक्का। वो चाहे दीवाल से कहेगा जरूर। ये अंदर देख लेना, फूलन आएगी, कहना कुछ तो ऐसा कि बाद में संत पाएंगे, पहले ही परिक्रमा मार्ग में बोर्ड लग जाता है, आज यहाँ 100 संत सेवा और अमुक जिले के अमुक 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 ऐसे। तब ये लगता है कि कैसे तुम नादान बच्चे हो, तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य सुकृत का मिला था, इतना महान सत्कर्म, और तुमने सब मिटिया मेट कर दिया। और उनको लगता है कि सत्कर्म का फल यही है। 100 रुपया के अगर फूल डालने हैं तो फिर 100 लोगों को तो पता चलना चाहिए कि वीडियो में कि हम ही फूल डाल रहे थे। बड़ा हम का खेल चालू है। ये कर्म तभी परलोक में आपको मिलेगा जब यहां आप गुप्त रखें। देखा है आपने गुप्त कैसे कमाई की जाती। बहुत बड़ी यज्ञ की थी, मैदा फैक्ट्री के मालिक थे। जब वो आते थे कानपुर में गुरु आश्रम में संत दर्शन के लिए, तो 20 गाड़ियां उनके साथ होती थी, और आधा किलोमीटर पहले ही रुक करके नंगे पैर पैदल आते थे। जब वो यज्ञ करवाए तो एक हाथ में झाड़ू सोहनी और एक में डलिया, और जो ऐसे खा पी के दोना पत्तल फेंक देते वो उठाते। कहीं कोई पोस्टर नहीं, कहीं और इतनी दिव्य सब खान पान सामग्री सब ऐसी, और वो केवल चेक करते थे अपने कार्यकर्ताओं का, झाड़ू लिए हुए वो लिए। कोई जैसे पूछता यज्ञ कौन करवा रहा, तो बोले हमको तो यहाँ दोना पत्तल फेंकने की सेवा मिली, हमें तो पता नहीं। कोई जान नहीं पाया कौन करवा रहा है। अपने लोग इसलिए जानते थे कि प्रेरणा से हो रही थी। ऐसे सत्कर्म की कोई जान ही नहीं पाया कि किसने करवाई यज्ञ। और इतना बड़ा खान पान, कानपुर महानगर जहां लाखों लोग खाते पीते, उनके पास कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई अभिमान का लेश मात्र नहीं। दूसरा मतलब पहला है जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करे, वो ऐसे धार्मिक सत्कर्म। दैन्यता की मूर्ति, साधुता अपने आप आ जाएगी जब आप ऐसा समर्पण करेंगे। कितने ऐसे, एक नहीं कितने ऐसे जिनको ये है नहीं कि हमारी जानकारी कोई, कि हम कुछ सेवा करते हैं। अहम को पुष्टता चाहिए। इस लोक परलोक में यदि अपने कर्म का जो सुकृत है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई न जान पावे, ऐसा कार्य करो, तो वो आपको इस लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करेगा। दूसरा, जिनमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। पहला है यहां भी सुख और परलोक में सुख। दूसरा है यहां भी दुख और परलोक में दुख। परिस्त्री गमन, जो दूसरे माताओं के साथ, बहनों के साथ व्यभिचार करते हैं, यहां भी दुख और परलोक में दुर्गति। अगर गृहस्थ हो तो एक पत्नी जो आपने पाणी ग्रहण किया है, बस। दूसरा मदिरापान, मद्यपान, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। द्वैत कीड़ा, जुआ, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। हिंसा,
मांस खाना, यहां भी दुर्गति और परलोक में भी दुर्गति। देख लेना, खूब मांस खा लो, फिर तुम्हारा मांस जब अंतिम समय सड़ेगा ना और तुम्हारी जब दुर्गति होगी तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तो खा लो, अभी तो तुम बातें बना लो, समय आएगा तब तुम्हें ऐसा जलाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मानव देह केवल संत कृपा से ही लाभ ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। ये कोई पक्षपात की बात नहीं। जिनको संत समागम नहीं मिला है, पूरा पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा है, पशुवत जीवन। बस इतना लक्ष्य है, कितना भोग भोग लें, कितना विषयों का सेवन कर लें, बस इतना ही उनका लक्ष्य है। वो चाहे पैसे के बल से, वृद्धावस्था पैसे के बल से, वही विलासिता, वही भोग, सोच नहीं रहे कि किस लिए आया था, क्या करना। यहां भी दुख और वहां भी दुख। जो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। तीसरा, यहां सुख, परलोक में दुख। जो कर्जा ले लिया, वापस नहीं किया, कई तरह के ऐसे दूसरों को लूटने वाले, दूसरों के नाना प्रकार से सुख चुराने वाले जो लोग हैं, वो यहां सुख का अनुभव करने के लिए करते हैं। अपहरण कर लिया, ऐसा कर लिया, चोरी कर लिया, ऐसा। इसके बाद का परिणाम परलोक में तो भयानक दुख मिलेगा और सबसे बड़ा दंड होता है, मन जलता रहता है। कोई भी अधर्म करने वाला मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, निर्भय नहीं रह सकता। वहीं संत निर्भय रह रहे और वो भयभीत है, प्रतिपल अस्त्र बांधे हुए। जो यहां भोग प्रधान जीवन है, दूसरे का सुख छीनता रहता, छल कपट, बहुत कपटी स्वभाव होता है लोगों का। कोई बिरला ऐसा होता है जो भजन के साधना के बल से कपट को मिटा करके सरल स्वभाव न मन को टिलाई। नहीं तो सांप जैसी टेढ़ी चाल होती, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है। ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं। लोगों के प्रश्न भी रहते हैं, झूठ, कपट, छल, हिंसा, चोरी, ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं बड़ा, लेकिन परिणाम उनका बड़ा भयंकर होता है, महान दुख को प्राप्त होते हैं। पहला है यहां सुख वहां सुख, सत्कर्म। दूसरा है यहां भी दुख वहां भी दुख, असत्कर्म। तीसरा है भोग कर्म, दूसरों का धन छीनना, भोगों में मगन रहना। यहां तुम्हें सुखी दिखाई देंगे, बड़ा परिणाम एकदम विध्वंसक होगा, मिट्टी में मिल जाने वाला, कुछ नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसको आप आंख खोलकर देख लो, संसार में रहते हो, समाचार आदि के द्वारा संसार के द्वारा, जिनकी झूमती थी मिट्टी में मिल गए। अधर्माचरण करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। झूमती थी, अभी से लेकर इतिहास साक्षी है। जिस लोक में भुजा ठोक देता था, लोकपाल भयभीत हो जाते थे, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही है अधर्माचरण, चोरी, हिंसा, बल विक्रम के द्वारा दूसरे की संपत्ति को छीनकर भोगो, ये बहुत देखा है, नष्ट हो जाते हैं। समय आने पर विध्वंस, और परलोक में तो दुर्गति ही होती है। चौथा, ये बहुत जोर का है, यहां दुख, परलोक में परम सुख। ये हैं त्यागी महापुरुष, जिन्होंने यहां जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करके भगवान के लिए महान दुख को आमंत्रित किया। गर्मी, सर्दी, बरसात, निंदा, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबको सह रहे हैं। राधा 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 राधा, ये परम पद में आरूढ़ होंगे। तपस्वी, नाम जापक, व्रत उपवास, योगाभ्यास, साधना, इनके द्वारा पूरे जीवन कष्ट सहते रहते हैं और जगत मंगल और परम पद की प्राप्ति। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें यहां सुख वहां सुख
वो दान पुण्य सत्कर्मादि, जिनमें यहां दुख और परलोक में दुख, पापाचरण, एक शब्द में बोल सकते हैं पापाचरण। तीसरा भोगाचरण, जिसमें यहां सुखी दिखाई दे रहे लेकिन परलोक में इनकी दुर्गति होगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए और आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। नहीं, चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं। फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा। उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण, इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। तो समर्पण भी हमें नहीं आता ना, कैसे समर्पित करें। इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें वैसे शरीर के आचरण हमारे हों, और गुरुदेव जो हमें नाम मंत्र दे वही हमारी श्वास में चले, तो दोनों समर्पित हो गए, शरीर और प्राण। जब कोई शरीर और प्राण भगवान को अर्पित कर देता है उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं, और आत्मनिवेदन भक्तिवान ही परम पद को प्राप्त होता है, परम रस को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये रस भक्ति तभी प्रकट होती है जब शरीर और प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित हो जाते हैं। उपासक जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है, ऐसे उपासक का भी सच्चिदानंदमय स्वरूप होता है। एक बार सत्संग में कहा था कि भगवान नारायण भी तुम बन सकते हो, तो किसी ने कहा था मनुष्य नारायण कैसे बन सकता है। देखो सीढ़ी है, नारायण नर बन सकते हैं ना, तो सीढ़ी बन गई, उतर गए ना, उसी सीढ़ी में चढ़ जाओ तो नर नारायण बन जाएगा। कैसे प्रमाण? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। जब परम सत्कार्य बन गया सियाजू की रक्षा का, तो गीध ने शरीर छोड़ा और हरि रूप धारण करके हरिधाम को गया, नारायण रूप धारण करके। जब अजामिल का शरीर छूटा तो चतुर्भुज नारायण रूप होकर भगवान के धाम। जब धुंधकारी का प्रेत योनि छूटी तो चतुर्भुज भगवान के पार्षद लेने आए थे, चतुर्भुज रूप पार्षद रूप हरि रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। केवल श्री लांछन चिन्ह लक्ष्मी जी का, वो भर पार्षदों को नहीं होता, नहीं, पूरे जैसे हरि वैसे ही हरि के पार्षद होते हैं। सच्चिदानंद में पार्षद स्वरूप सच्चिदानंद की सेवा में उपस्थित होता है। जैसी श्री जी वैसी श्री जी की सखिया किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखे, नहीं तो कोई चुरा लेगा।
हम जो साधना करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। हमारा अहम कहता है कि हम सबको बता दे, इतने माला जपते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे हैं, उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखना। ये चुराने की वस्तु है, छुपाने की। कोई जाने ना आप किस कोटि के। जैसे समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, ऐसे उपासक की कोई था नहीं ले सकता। सेवा में तुलसी दल 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। 1 दिन उतार के 7 दिन तक वो बासी नहीं माना जाएगा। बिल्व पत्र 5 दिन तक, कमल पुष्प 3 दिन तक, और अन्य पुष्प 1 दिन। आज उतारा आज ही लगाए, आज उतारे हुए कल नहीं चढ़ाए जा सकते। केवल कमल पुष्प 3 दिन तक। अगर अन्य पुष्प हैं और आज उतार कर कल चढ़ाते हैं तो वो बासी माने जाएंगे, वो श्री जी की सेवा में नहीं आएंगे। उपासक सदैव सतयुग में रहता है। कलयुग उनके लिए है जो संत समागम से दूर है, भजन से दूर है। सतयुग की स्थिति क्या होती है? सतयुग के वासी जो उपासक है उनमें हर समय विचार में पवित्रता होती है, मंत्र जाप में तन्मयता होती है, नाम जाप में तन्मयता होती है, आराध्य देव के ध्यान में मगन रहते हैं, और वो निरंतर परोपकार, भगवत सेवा, समाज सेवा, वो सतयुग में ही रहते हैं। अगर ये बात है तो सतयुग में ही हो।